तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे KFC स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकन, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनेगा। रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अब जस्ट मेरी रेसिपी को फॉलो करें। तो चलें देखते हैं कि मैंने किस तरह बनाई है। वीडियो को सारा वॉच कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मरियम और आप देख रहे हैं किसी में मरियम हमारे यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल आप सबका? मैं उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूं KFC स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकन, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। बिल्कुल वैसे ही बनेगा जिस तरह हम बाहर से खाते हैं। अंदर से जूसी होगा, बाहर से क्रिस्पी होगा और इसे बनाना बहुत आसान है। घर में सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी और आप KFC स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकन घर में बना सकते हैं। बाहर से मंगवाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हम चिकन को टेंडर करेंगे। चिकन को टेंडर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो इससे चिकन की स्मेल दूर हो जाएगी, दूसरा हमारा चिकन बहुत अच्छा तैयार होगा। तो चिकन को टेंडर करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बताती जाऊंगी। हमें किन किन चीज़ों की जो जो हमें रिक्वायरमेंट्स है ना, मैं आपको बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले हम चिकन को टेंडर कर लेंगे। 1.5 kg मैंने चिकन लिया है, ठीक है। और उसके बाद सिरका लिया मैंने, जितना यूज़ होगा मैं आपको बता दूंगी। 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया और 1 जग पानी का लिया, बस सिंपल। तो अब हम सबसे पहले एक पैन ले लेंगे। जी बस ये मैंने एक पैन लिया, तो इसमें हम सबसे पहले चिकन को डालेंगे। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। हम इसमें ये सॉल्ट डाल देंगे। विनीगर डालेंगे। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसमें विनीगर डाला। अब हमने ये जो 1 गिलास पानी का लिया ये डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। जी बस अब हम इसे 20 मिनट इस तरह रख देंगे, ठीक है। तो 20 मिनट बाद आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। जी बस 20 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा टेंडर हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं चिकन को अच्छे तरीके से धोकर लेकर आऊँगी साफ़ पानी से। ये जो सिरका वगैरह जो हमने नमक वगैरह लगाया ये हम इसको निकाल देंगे, अच्छे तरीके से धोकर लेकर आएंगे, ठीक है। मैं अच्छे तरीके से धोकर लेकर आती हूँ, आगे मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। जी बस चिकन को मैं अच्छे तरीके से धोकर ले आई हूँ। वो नमक और सिरका जो खटास उजारी मैंने निकाल दी है चिकन की, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर स्पाइसेस लगाएंगे। स्पाइसेस में मैंने क्या क्या लिया है, बहुत ही आसान स्पाइसेस जो कि हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो स्पाइसेस में मैंने क्या क्या लिया है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून गरम मसाला, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर लिया। बस ये सारे स्पाइसेस है। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये सारे स्पाइसेस चिकन के ऊपर लगा देंगे। जिंजर गार्लिक पाउडर और ये जो सारे स्पाइसेस लिए थे, जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर मैंने सारे मसाले लगा दिए हैं। तो अब हम चिकन को तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, ठीक है। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि आगे प्रोसेस क्या है। जी व्यूअर्स 10 मिनट हो गए, मैं चिकन को फ्रिज में से बाहर निकाल लिया। तो अब हम चिकन की कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग करेंगे हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है,
जी बस ये मैंने 1 kg मैदा लिया है। इसमें कुछ भी नहीं मैंने डाला, ना नमक ना मिर्च, कुछ भी नहीं, प्लेन मैदा। ठीक है, तो आपको मैं ये बात बता दूं कि आपने जब कोटिंग करनी है तो बर्तन खुला लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छी हमारी कोटिंग होगी। उसके बाद मैंने ठंडा पानी लिया है। ठीक है, फ्रिज का ठंडा पानी। तो अब हम कोटिंग करते हैं। चिकन में से बोटी को लेंगे और मैदे में डालेंगे। आपका हाथ खुश्क होना चाहिए। ठीक है, आपने इसकी अच्छे तरीके से मैदे में कोटिंग करनी है, इसकी दबा दबा कर। ये देखिए कैसे करना है। यहाँ से मैदा लें, इसके ऊपर डालें, यहाँ से मैदा लें, इसके ऊपर डालें, ऐसे ऐसे दबा दबा कर तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं इस तरह कोटिंग कर लूँगी। बहुत ही आसान है ऐसे बनाना। आप देखिएगा घर में ही हम KFC स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकन बना लेंगे, हमें बाहर से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप याद रखेंगे कि मरियम ने आपको कोई चीज़ बनाना सिखाई थी। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं इस तरह अच्छी कोटिंग कर लूँगी। आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 5 में मैंने इसकी अच्छे तरीके से कोटिंग कर ली है और आप अभी से देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे इसके ऊपर ये क्रम्स बन रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, रोटी पकड़ेंगे, इसको ऐसे करके छान लेंगे और ये ट्रे में रख देंगे। ऐसे ही मैं सारा चिकन कर लूँगी। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि देखिए कितने अभी से कितने अच्छे हमारे क्रम्स बन गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये चिकन जो है ना, अब हम इस चिकन को इस पानी में डाल देंगे। दस सेकेंड इसे डिप रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसे निकाल लेंगे। जो हाथ आपका खुश्क होगा वो हम डालेंगे अंदर। और दोबारा हम इसी मैदे में डाल देंगे ऐसे। जी आप देख सकते हैं चिकन को मैंने सारा निकाल लिया। तो अब हम दोबारा इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करेंगे तकरीबन 5 मिनट, उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले की थी, इस तरह दबा दबा के। जितने आप अच्छे तरीके से मैदे की कोटिंग करेंगे उतने ही आपके क्रिस्पी बनेंगे। ठीक है जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए मुझे इस तरह कोटिंग करते हुए। तो ये आप देख सकते हैं हमारे कितने अच्छे क्रम्स तैयार हुए हैं। देखें, तो अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। तो अब मैं सारा चिकन कर लूँगी, फिर हम इसे बाद में फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं मैंने चिकन को अच्छे तरीके से ये कोटिंग कर लिया सारे चिकन की। तो अब ये मैंने पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ है। तकरीबन
एक पैकेट मैंने ऑयल का लिया था और ये 1 kg ऑयल है जो गर्म हो रहा है, क्योंकि ऑयल ज़्यादा होना चाहिए। बोटी जो है ना वो आपके अंदर डीप होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑयल को हमने फुल गर्म कर लेना है। ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए, फुल गर्म होना चाहिए। जब ऑयल फुल गर्म होगा, जब अंदर बोटी जाएगी, फिर अंदर वो जो भी मसाले जो हमने कोटिंग वगैरह की है वो फिर चिपक जाएगी। अगर ऑयल ठंडा होगा तो फिर वो जो है ना मैदा जो है ना ख़राब सा हो जाएगा। तो इसलिए ऑयल हमारा फुल गर्म होना चाहिए। जब ऑयल फुल गर्म हो जाएगा फिर हम अपनी फ्लेम को लो कर देंगे, ठीक है। फिर हम लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे। तो ऑयल गर्म हो जाए फिर अब आपको आगे बताती हूँ आगे क्या करना है। जी व्यूअर्स, ऑयल हमारा फुल गर्म हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर ऑयल के अंदर बबल्स आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। जब ये बबल्स आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि ऑयल आपका फुल गर्म हो चुका है। तो फ्लेम मैंने अपनी बिल्कुल लो कर दिया। तो अब हम इसमें चिकन डालेंगे। जी बस आप देख सकते हैं ऑयल हमारा कितना फुल गर्म है, ठीक है। ऑयल फुल गर्म होना चाहिए। जी बस मैंने चिकन डाल दिया और आप देख सकते हैं चिकन की बोटियां अंदर डीप हैं घी में। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बता दूं, आपने बिल्कुल भी चिकन को नहीं छेड़ना, बिल्कुल भूल जाएं 5 मिनट। चिकन को हिलाना भी नहीं है। चिकन को अब घी में खुश रहने दें, वो ऐसे ही पकता रहेगा। अगर हम इसे हिला देंगे तो फिर हमारा चिकन जो है ना अच्छा नहीं तैयार होगा। सारे जो मैदा वगैरह जो हमने कोटिंग किया वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए 5 मिनट बिल्कुल चिकन को नहीं हिलाना। तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। फ्लेम लो है मेरी, ओके जी। भी बस 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने चिकन को बिल्कुल भी नहीं हिलाया। तो अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। देख सकते हैं मैंने चिकन को जो है ना मिक्स किया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए हमारा कितना अच्छा चिकन तैयार हुआ। ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल वैसे ही लग रहा है ना जिस तरह बाहर से हम मंगवाते हैं KFC स्टाइल। तो बस इसे कम से कम 10 मिनट और लगेंगे। फ्लेम लो पे मैं इसे फ्राई कर लूँगी, तो फिर मैं सर्व करूँगी। तो देन आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स, चिकन हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत अच्छा तैयार हुआ है। ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मज़े के KFC स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे ज़रूर ट्राई करें। अब आपको बिल्कुल भी KFC जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जब भी दिल करे, वो आपने सुना ही होगा ना, जब बात हो फास्ट फूड की तो लबों पर एक ही नाम आए, किचन विद मरियम अमान का। तो जब भी दिल करे खाने का तो बस यूट्यूब चैनल किचन विद मरियम अमान ओपन करें और मेरी रेसिपी को देखें और इसे इस तरह बनाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इजाज़त दीजिए, चलती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।